नमस्कार साथियों, मैं हूँ विनय शर्मा कानूनगो। आप हमारे वीडियो देख ही रहे हैं और लाइक और शेयर भी कर रहे हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता है। और आपके जो सवाल हमारे लिए आते हैं, हमें उसे पढ़ करके और अच्छा लगता है कि अदनान सिद्दीकी जी का एक सवाल आया है कि केमद्रुम यदि दोष लगा हुआ है तो इन दोषों का निवारण हम कैसे कर सकते हैं। तो अदनान जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुंडली में केमद्रुम नामक जो दोष होता है वह चंद्रमा के दूसरे या 12वें भाव में बैठने से लगता है या फिर केंद्र भाव में बैठा रहता है। यदि 1 और 4 और 7 में बैठा हुआ है तो भी यह दोष होता है। और यह दोष कब लगता है? जब चंद्रमा के आगे वाले घर में और पीछे वाले घर में कोई भी ग्रह ना बैठा हो। परंतु यदि उसमें गुरु की स्थिति हम चेक करें कि यदि चंद्रमा बैठा हुआ है, चौथे भाव में बैठा हुआ है और गुरु जो है वो 7वें घर में या 10वें घर में बैठा हुआ हो तो इसका इफ़ेक्ट अपने आप कम हो जाता है। वैसे तो यह दोष चंद्रमा के प्रकोप के कारण होता है, तो हमें सबसे पहले चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हमें उपाय क्या करना है कि हर पूर्णिमा को हमें सोमवार के नाम या सोमवार का जो है वो व्रत करना है। और जो पूर्णिमा का व्रत करेंगे तो उसमें चंद्र दर्शन करके हमें उपवास को खोलना है। आप इस उपवास को जिस दिन आप खोलेंगे उस दिन आप चंद्रदेव से ये कहेंगे बार बार कि चंद्रदेव रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम। शिव मंदिर में आपको दूध चढ़ाना है और गरीबों को भी दूध का दान करना है। इस प्रकार से आपकी कुंडली में लगा हुआ केमद्रुम दोष जो है उसका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हर समस्या का समाधान होता है, वैसे ही हर दोषों की शांति भी होती है। यदि आपकी कुंडली में लगा हुआ दोष से आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं या आपको ऐसा लगता है कि मैं हर चीज़ बना लेता हूँ और वह फिर से पूर्णतः खराब हो जाती है और व्यक्ति जो है वह अपने आप को भाग्यहीन समझने लगता है। परंतु यह जो दोष होता है वह बहुत ज़्यादा जब ग्रहों की स्थिति नहीं पड़ती है तब बहुत ज़्यादा यह इफ़ेक्टिव हो जाता है या उसका दुष्परिणाम आपको मिलने लगता है। परंतु जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और धर्म के कार्यों में चलता रहता है, साथ ही साथ जो है वह गरीबों की सहायता करता रहता है, तो ये जो केमद्रुम दोष होता है उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। व्यक्ति नाम भी बहुत कमाता है, इसलिए आपको केमद्रुम दोष से घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी कुंडली में केमद्रुम दोष है तो आपको एक नियम बनाना होगा कि आपको रोज़ गणेश जी के दर्शन करने हैं और प्रत्येक शुक्रवार के दिन आपको माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल जो है वह चढ़ाना है, जिससे आपकी कुंडली में लगा हुआ धन, व्यय और कुटुंब और साथ ही साथ हमारे वाणी इनके स्थान में लगा हुआ जो दोष होता है, इसके कारण हमारी ये 4 चीज़ जो है वो पूर्णतः खराब हो जाती है। हमारा जो धन है वहाँ खराब जगह में व्यय होता है या फिर हम कोई चीज़ खरीद के लाते हैं तो वहाँ नुकसान में परिवर्तित हो जाती है, या फिर जो है आपने जो धन कमाया था वह धन यदि आपने 100 कमाया तो आप जो है 101 खर्च करके आ जाएंगे। अर्थात आप 100 रुपये की कीमत से ज़्यादा आप 1 रुपये का कर्जा प्राप्त कर लेंगे। तो आपको व्रत पूर्णिमा का उपवास कंटिन्यू करना है, चंद्रदेव का आशीर्वाद लेना है और उनसे इस दोष की शांति के लिए बार बार आग्रह करना है। चंद्रमा के दर्शन करके आप उनको जल का अर्पण भी करेंगे और साथों साथ आपको सोमवार का व्रत भी कर लेना चाहिए। शिव जी के आशीर्वाद से भी कुंडली में लगा हुआ केमद्रुम दोष जो है वह नाश हो जाता है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि ये जो दोष है उसके कारण मैं बार बार राजा से रंक बन रहा हूँ या मेरी जमी जमाई चीज़ें बार बार खराब हो रही हैं, तो आपको इतना विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप नेगेटिव पॉइंट्स को ना देखते हुए पॉजिटिव पॉइंट को देखिए, क्योंकि हमारा जो चंद्रमा होता है वह मन का देवता है और औषधि का देवता है, जो कि सब कुछ होते हुए भी मनुष्य को बार बार ये एहसास दिलाता है या उसके मन में ये बात लेके आता है कि वह भाग्यहीन व्यक्ति है और वह जो व्यक्ति है वह उसको अपने आप में जीवन में कमियां ही कमियां दिखाई देती हैं।
इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप वृषभ राशि के हैं और मीन राशि के हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी कुंडली में केमद्रुम दोष लगा हुआ है तो आप गणेश जी की वंदना रोज नियम पूर्वक करें और गणेश जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी की फ़ोटो जो है आप जहाँ पे भी बिजनेस कर रहे हैं वहाँ लगा कर के रखिए। उसमें धूल मिट्टी ना होने दीजिए। रोज़ नियम से उसको पोंछना है, साफ़ करना है। यदि आप अपने जहाँ वर्क कर रहे हैं, जहाँ आपका काम कर रहे हैं, जहाँ आपका बिजनेस है, यदि वहाँ पर आपके देवी देवता जो है वो धूल से दूषित हो चुके हैं, यदि आप वहाँ साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं रखते हैं तो आप ये मान के रहिए कि आप जितनी अर्निंग कर रहे हैं उतना ही आप अपने साथ में कर्जा भी बढ़ा लेंगे या फिर आपके बनते बनाए काम जो है वह स्वयं ही बिगड़ जाएंगे। इसलिए आप जहाँ पे भी जो भी काम कर रहे हैं उस जगह को आपको जो जहाँ देवी देवता का निवास है वहाँ के रोज़ आपको फूल साफ़ करने हैं, रोज़ वहाँ झटक के बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है। इस तरीके से आपको अच्छे कर्म करने हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपको यदि कोई समस्याएं हो रही है तो आप 9039139121 पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी जो समस्याएं हैं वह बता सकते हैं। ऐसे बहुत सारे योग हैं जिनके विषय में हम आपको आगे बताते रहेंगे। आज हमने आपको केमद्रुम दोष के बारे